नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की कहानी है पति पत्नी के झगड़े। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी की ये झगड़े की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को पढ़कर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत को समझो और अपने बीच होने वाले झगड़े को कम या खत्म कर सको। प्रज्ञा, समर्थ वो वीडियो देखो कितनी कॉमेडी है। समर्थ कहता है, प्रज्ञा प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा बोली, समर्थ आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? समर्थ कहता है, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा ये सब बोल के कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। समर्थ के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। ठीक, प्रज्ञा बोली, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की ये बातें चालू थी, तब अनु का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आता है। अनु, समर्थ और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु का कॉल उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा बोली, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु ने बोला, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। तो प्रज्ञा ने पूछा, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु कहती है, प्रज्ञा प्रज्ञा वो राहुल। प्रज्ञा पूछती है, राहुल राहुल को क्या हुआ? प्रज्ञा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलाबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा की पैरों तले जमीन खिसक गई। तो प्रज्ञा ने कहा, अनु हम दोनों भी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फोन रख देती है और समर्थ को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। समर्थ भी उसकी बातें सुनकर सुन्न रह जाता है, लेकिन तुरंत वो दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु प्रज्ञा के गले लगकर रोने लगती है। प्रज्ञा, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। ये बातें बोलकर वो कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। तो प्रज्ञा बोली, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अब मैं क्या करूं? खुद को संभाल कर मेरे जीने की वजह से मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वो ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लिपटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समर्थ और प्रज्ञा अपने घर वापस देर रात तक पहुंचे। तब प्रज्ञा बोली, समर्थ तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। समर्थ ने कहा, नहीं चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रज्ञा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। तब समर्थ कहता है, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। तो प्रज्ञा बोली, समर्थ मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब समर्थ कहता है, प्रज्ञा तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। हाँ लेकिन मैं भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। समर्थ बोला। प्रज्ञा, अनु के वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा। हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। तब समर्थ कहता है, सच में प्रज्ञा, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता।
वह टाइम मिले जिसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्रज्ञा कहती है, सच में समर्थ, अनु और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। समर्थ कहता है, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, प्रज्ञा कहती है। तब समर्थ बोला, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।